चलिए अब मैं आप लोग इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इतिहास का ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, क्लास 10th का 3 चैप्टर पढ़ेंगे। 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद पहला, उसके बाद है दूसरा समाजवाद एवं साम्यवाद, और तीसरा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और चौथा अगर करेंगे तो भारत में राष्ट्रवाद। तो ये 4 चैप्टर का आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, और जो आंसर याद होगा तो बताना है, ठीक ना। हाँ चलिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। आराम से बोलना है। इटली है और जो जर्मनी है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं ना। भारत जो होता है अभी किस महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया। पूरे विश्व को 7 महादेशों में बांटा गया है, और सबसे जो बड़ा महादेश है विश्व का वो एशिया महादेश है, जिसमें हमारा भारत आता है। ठीक है, आगे बढ़ें। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। एकीकरण मतलब एक हो दोनों, ठीक ना। काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। और जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1861 ईस्वी। 71 ईस्वी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1832 ईस्वी में। जो यूनान जो था एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया। राष्ट्र मतलब एक देश, स्वतंत्र हो गया वो 1832 में ना। ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक की व्याख्या किसने की? हेगेल ने। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी। एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? तुर्की और रूस। सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूरा आधिपत्य था। आधिपत्य का मतलब अधिकार। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडौन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडवा का युद्ध ना, सेडौन का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है, खिलाफ था उसमें। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। जर्मन के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी क्वेश्चन को उलट पलट के पूछ दिया है। आगे चलते समाजवाद और साम्यवाद में।